से वही कहते थे, प्रभु जी कर्म तो करना पड़ेगा ना, परिवार पालना है। ठीक है, तो ये सब डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए आचार्यों के पद से। फिर भी नहीं हो रहे तो यही घोड़े और यही मैदान। अनंत जन्मों तक करते रहो ये जो पहले भी करते आए। ठीक है, तो अब चलते हैं मानस की। और कल हमने पढ़ा था, देखा था कि सुंदर सा भगवान का मिलन सिया जी और रामचंद्र जी का। ठीक है, सिया जी के हाथ में वरमाला है और हमने देखा था किस तरह से वो उन भगवान को निहार रही है आते ही। और सिया जी के रूप का अनुपम वर्णन हमने सुना और किस तरह से वो एक दूसरे को देख रहे हैं वो हमने देखा। फिर हमने देखा धनुष यज्ञ में किस तरह सारे के सारे बलवान राजा महाराजा राक्षस देवता जितने भी आए हुए थे तोड़ नहीं पाए। 10-10 हजार मिलके भी गए पर तिल के दाने से जितना भी हिला नहीं पाए। फिर जनक जी हमने देखा, कहते हैं अरे लगता है पृथ्वी जो है बलवानों से विहीन हो गई है, कोई पृथ्वी पर बलवान बचे नहीं है। क्यों मैंने ये धनुष यज्ञ का आयोजन किया? मेरा तो प्रण है, भले मेरी पुत्री कुंवारी रहे परंतु मैं तो अपने प्रण का पालन मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा कह करके उसके बाद लक्ष्मण जी हमने देखे, लक्ष्मण जी उठे और बोले, ठीक है, बोले जहां पर रघुकुल शिरोमणि रघुकुल नंदन बैठे हो वहां कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? भैया आप आज्ञा दीजिए, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को गेंद बना दूं और मटके की तरफ फोड़ दूं और कमल नाल की तरह जो है इस, ठीक है, कमल कमल नाल जो है, ठीक है, ये जो धनुष रूपी कमल नाल है इसको गाजर की तरह तोड़ डालूं और 100 योजन तक भाग लूं इसको पकड़ करके। ठीक है, लक्ष्मण जी इस तरह से करते हैं। फिर भगवान रामचंद्र जी गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं। आज्ञा मांगने के बाद भगवान सिंह की तरह चाल चलते हुए धनुष की तरफ अग्रसर होते हैं। वही हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या आगे हो रहा है। हमने ये पढ़ा था कल कि जैसे ही रघुनाथ जी रूपी सूर्य उदय हुआ तो क्या संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी मोहरे हर्षित हो गए। यहीं से था ना प्रभु जी, मनिंद्र जगदीश प्रभु, इसके आगे करना था शायद होपफुली हमें, राइट? मनिंद्र जगदीश प्रभु, ये हाँ, यहीं नर पे ही से करना राइट 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 पड़ेगा। राइट। नपन केरी आसानी सिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी मानी मही पोकु मुद सकुचाने कपटि भूप लुक लुकाने भय बिशोक कोक मुनि देवा बर सही सुमन जनावहि सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम बुनिन सन आय सुमांगा सहज ही चले सकल जग स्वामी मत्त मंजु बर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई राम ही प्रेम सहित लखी राम ही प्रेम समेत लखी सखी न समीप बोलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कयई बिलखाई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कह रहे हैं यहाँ पर कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो है वो नष्ट हो गई है। मनिंदर जगदीश प्रभु म्यूट कीजिए, म्यूट। बोले राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि है वो नष्ट हो गई है, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है, वे सब मौन हो गए हैं। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि है वो नष्ट हो गई है, उनके वचन रूपी जो तारे थे वो चमकना बंद हो गए हैं, मौन हो गए हैं। जो अभिमानी राजा आए थे वो कमल जैसे संकुचित हो जाता है वैसे संकुचित हो गए, और जो कपटी राजा आए थे उल्लू के रूप में वे सारे के सारे छुप गए, जैसे उल्लू छुप जाता है वैसे ही सारे छुप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से
स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। भगवान चल रहे हैं धनुष की ओर और सारे जो नगरवासी हैं, देवता हैं, वे सारे हैप्पी हो रहे हैं। परंतु जो राक्षस हैं वो तो हैप्पी हो नहीं सकते, आज भी हैप्पी नहीं है, पहले भी हैप्पी नहीं थे। पर भगवान सबको फिर भी बिना भेद के सब कुछ देते हैं। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई वचन बोली। जनक जी की जो पत्नी है, ठीक है, वो सखियों को बुलाया और सीता जी को अपने पास बुला करके बोले, क्या कहती है, ये सखी, ये तो हमारे हितु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट करना अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए कहने लगी, गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। तो कह रही है कि अरे गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है। जिस धनुष को बाणासुर और रावण भी एक तिल के दाने से जितना भी हिला नहीं पाया, अरे ये सुकुमार राजकुमार हैं, क्यों इनको भेजा है। विश्वामित्र जी को कोई जाके समझाए, अरे ये तो इतने सुकुमार हैं, बच्चे हैं अभी तक, इनको इतना कठोर धनुष उठाने के लिए क्यों भेज रहे हैं। ये आगे कह रही है, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कौ न बुझाए कई गुरु पाही, ए बालक असी हट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदु बाणी, तेजवंत लघु गनई नारानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेव सुज सुसकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु, बस बेदी हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खरब, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो माता बोली वो हमने देखा कि माता बोल रही है, अरे विश्वामित्र जी को कोई कहे कि इन रोक ले, ये तो इतने सुकुमार हैं। वात्सल्य भाव से ऐसा कह रही है माता, कि कोई भी माँ होती है अपने पुत्र को हमेशा सयाना ही समझती है, वैसे ही पुत्र भाव में, वात्सल्य भाव में ऐसी माँ बोल रही है। बोले, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए। बोले रावण और बाणासुर ने तो टच भी नहीं किया इस धनुष को, दूर से ही प्रणाम करके चले, बोले भैया हमारी कैपेसिटी से बाहर है। और वो जो राजा घमंडी थे वे भी हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। अरे ठीक है, उपमा दे रही है वहां पे। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरुजी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थे, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। सखी, विधाता की गति को जानने में नहीं आती, यों कहकर रानी चुप रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान दिखने में छोटा भले ही हो, छोटा नहीं गिनना चाहिए। तभी एक सखी बोली कि देवी, हे रानी, तेजवान भले देखने में छोटा हो, परंतु उसको छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। हमने देखा अगस्त्य पूरे समुद्र को पी गए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा कुंभज। कुंभज मतलब घड़े से ही उत्पन्न हुए वो, ठीक है, छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए छोटे से अगस्त्य जी, परंतु पूरे समुद्र को पी गए। ठीक है, तो इसलिए जिसमें बोलते हैं जो तेजवान है उसको छोटा नहीं गिनना चाहिए, वो छोटा है। जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ, इसलिए अगस्त्य जी का एक नाम कुंभज ऋषि भी है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। बोले सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, परंतु जैसे ही उदय होता है सूर्य, तीनों लोकों का जो अंधकार है वो भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है।
महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। बोले जिसके वश में है ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता मंत्रों के वश में है, वह मंत्र भी बोले अत्यंत छोटा है पर इतने बड़े देवताओं को भी वश में कर लेता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। ऐसे ही देवी आपको शोक नहीं करना चाहिए। तेजवान छोटा हो या बड़ा, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजई संशय अस जानी, भजब धनुष राम सुनु रानी। सखी वचन सुनि भे परतीति, मिटा बिषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बेलो की बेदेही, सबय हृदय बिनबति जहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक भरदायक देवा, आजु लगे की नौ तो सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। देखी देखी रघुबीर तना, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जला, उलकावली शरीर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये तो सिया जी के माता की स्थिति थी। कामदेव ने भी फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दो। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष्य को अवश्य तोड़ देंगे। पूर्ववासी जो है वो स्तुति कर रहे हैं अलग अलग देवी देवताओं की। रानी जो है वात्सल्य भाव में है और जो सखियां है वो उनको समझा रही है। बोले जो कामदेव है वो भी फूलों का धनुष लेके चलते हैं, परंतु पूरे संसार को नचा रखा है उन्होंने, वश में कर रखा है। इसलिए हे देवी संदेह त्याग कर लीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही थी वो सुनते हैं। अब वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। देखो कितनी अद्भुत बात है, लोग कंफ्यूज क्यों ना हो। इसलिए आज भी मैं किससे मिला कंफ्यूज है, बोले ये इनकी पूजा कर रहे हैं, ये इनकी पूजा कर रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। देखो शिवजी पार्वती को यही कथा सुना रहे हैं और यहाँ सीता जी जो है शिवजी और महेश को मनाने का सुफल कर रही है। ठीक है, आगे करे, हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की, आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कुछ कम कर दीजिए। पहले उमा महेश्वर को बोल रही है, फिर गणेश जी को बोल रही है कि थोड़ा धनुष हल्का कर दीजिए ताकि उठा पाए। रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा। यही तात दारु निहट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभयल सिख दे न कोई, उद समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु घात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदई हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ये हरऊ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिया मन माही, लव निमेष जुग सहस समझाही। प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन की जमीन जुगा, जनु बिदु मंडल डोल। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर फिर पिताजी के प्राण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। कि एक तरफ सुकुमार भगवान को देख के और पिताजी के प्रण के बारे में विचार करके सीता जी का जो मन है वो शुद्ध हो गए। मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा भारी अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। इतने कोमल है भगवान के, सिया जी भगवान के जो चरण दबाती है ना,
एक तो भगवान के कोमल चरण, फिर सिया जी के कोमल हाथ, उससे भी भगवान को मतलब उसमें भी सिया जी सोचिए इनको दर्द हो रहा होगा, सोचिए कितने सुकोमल है भगवान, इतने सुकोमल जो भगवान हैं, ठीक है, तो उनके बारे में क्या स्थिति आप देखिए, पूर्ववासी स्तुति कर रहे हैं सबका, सिया जी की जो मदर है वो चिंता कर रही है वात्सल्य भाव में, सीता जी चिंता मग्न है, देवताओं को मना रही है, अरे ठीक है क्यों पिताजी ऐसा प्रण किए, नहीं करना चाहिए था ऐसा प्रण। मंत्री भी चिंता में देखो, अरे क्यों ऐसा हो रहा है, इतने सुकुमार हैं ये, कहाँ वज्र से कठोर धनुष, हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या। जो ठीक है सरसों का फूल और जो उसका कण है उसको कोई हीरे को छेद सकता है क्या, अरे इतने सुकुमार है ये, हे विधाता कैसे हृदय में धीरज धरें, इतने है ही इतने सुकुमार ये, कैसे करेंगे ये। सारी सभा की बुद्धि बावड़ी हो गई, बोलते हैं सबकी बुद्धि चकरा गई, अतः हे शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। सभी लोग कह रहे हैं अरे ठीक है अब तो आप ही का आसरा है, आप ही कुछ करिए, अन्यथा ये इतने सुकोमल हैं, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, निमेश का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है, ठीक है। बोले तुम अपनी जड़ता है जो, ठीक है, जो जड़ता है जड़ हो तुम, ठीक है, वो लोगों पर डाल दो और रघुनाथ जी के सुकोमल शरीर को देख करके तुम हल्के हो जाओ, ठीक है। इस तरह सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सीता जी के मन को भी संताप हो रहा है। जो निमेश का एक लव, एक अंश, निमेश मतलब एक क्षण से भी कम, एक लव जो है, ठीक है, वो भी जो है इस समय एक भगवान निकल रहे, भगवान चल रहे हैं, जा रहे हैं धनुष की ओर, और उसके बीच की ये सारी घटना है। तो बोले एक एक लव जो एक एक घड़ी जो है वो ऐसे बीत रही है जैसे कि युगों के 100 युग एक के समान, क्यों नहीं जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, युगों के समान लग रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां चल रही हो। फिर भगवान को देखती है सीता जी, पृथ्वी की ओर देखती है और उनके जो चंचल नेत्र हैं वो ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर बासी, करहि मोय रघुबर के दासी, जही के जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु, प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे, लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु, पुलक गात बोले बचना, चरण चापि ब्रह्मांडु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा था, लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही थी, मन ही मन सीता जी बात कर रही हैं, इसलिए वो प्रकट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा था, क्यों लज्जा था मुख पे। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता, रोना चाह रही है परंतु रो भी नहीं पा रही है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है, ऐसे ही सिया जी के जो आंसू है वो नेत्रों के इस तरफ, ठीक है, कोने में ही रह जाते हैं। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आपका स्नेह किस पे है आपको देखना, आपके हृदय में भगवान पर स्नेह है या संसार में स्नेह है, मिलेगा वही जिस पे ज्यादा स्नेह होगा। अब ये आपको अपने हृदय को टटोल के देखना है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया था, यह निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम जी सब जान गए, उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर
कैसे ताका? जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। देखो सीता जी इतनी देर सबसे विनती करती रही, लेकिन जैसे ही भगवान को सरेंडर हुई तो भगवान अब समय नहीं लगाएंगे। इतनी देर तो सब लोग विचार कर रहे हैं, सिया जी भी बहुत ठीक है देवी देवताओं से विनती कर रही है, लेकिन अभी जो बोल रही है क्या बोल रही है कि सबके हृदय में वो बसने वाले जो भगवान है वो मुझे रघुकुल शिरोमणि रघुनाथ की दासी अवश्य बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस पर जिसका सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अपने मन से शरीर से मैंने ठान लिया है कि या तो ये शरीर रघुनाथ जी का होगा, अन्यथा ये शरीर रहेगा ही नहीं। भगवान इस बात को जान गए और उस धनुष की ओर ऐसे ही ताके जैसे कि गरुड़ जी छोटे सांप की ओर ताकते हैं, देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर ताका है, तब वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। लक्ष्मण जी जो है अब ब्रह्मांड को चरणों में दबा रहे हैं। देखिए जो उनके शीश पे है उनको चरणों में दबा करके क्या बोलते हैं? बिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला राम चयई शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनि आय सुमोरा चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुख मनाए सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति कैरि करब गरुआई सुर मुनि बर न केरि करराई सिय कर सोचु जनक पछतावा प्राणी न कर दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई चढ़े जाय सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारो चत पारो नहीं को कड़ारो कड़हारो राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितैसिय कृपया तना जानि बिकल बेसे सिसियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब उन्होंने जो लक्ष्मण जी ने है पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा दिया। क्यों दबाया? बोल रहे हैं यहाँ पे, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे ये हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। कौन कह रहे हैं ये? लक्ष्मण जी। इससे पता चलता है दोनों कौन है, ठीक है, क्योंकि अब शिव जी धनुष तोड़ने वाले हैं। तो क्या करो, हे दिग्गजों, हे दिग्पालों, पृथ्वी को संभाल लो। हे कच्छप, भगवान कच्छप संभालिए पृथ्वी को। हे शेष, खुद ही शेष है, ठीक है, फिर भी आज्ञा दे रहे हैं। हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, ठीक है, धीरज धरो और पृथ्वी को थाम लो जिससे ये हिलने ना पाए। पकड़ लो इसको, क्योंकि लटक रही है ना ब्रह्मांड में, 7th फ्लोर है ये। पकड़ लो इस 7th फ्लोर को, क्योंकि रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं और मेरी आज्ञा सुनकर के आप सभी सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों और देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल के अपार समूह के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इधर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और जब रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब क्या हुआ, सभी स्त्री पुरुष देवता जितने थे उनके पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, उनका अहंकार, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, कातरता उनका, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब क्या हुआ, शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ठीक है, क्या कर रहे थे, रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं है। क्या करें अब। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र से लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल भी कल दे ही निमिष हाथ कलप समते ही त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा
मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीत विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना, तम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि न बधनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, देहि छन राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रवर विबाज तजि मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज ढोल मही अहि कोल कुरुमा कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, शंकर चापु जहाजु, सागर रघुवर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र जी ने जानकी जी को विकल देखा, उनका एक एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत के तालाब का क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जानकी की ओर देखा, विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। यहाँ पर जानकी जी बहुत विकल है, एक एक क्षण जो है कल्प के समान बीत रहा है। तब भगवान मन में विचार किए, अरे पानी की आवश्यकता तभी तक है जब तक प्यासे के काम आए। प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने के बाद अमृत रूपी तालाब का क्या काम। अरे सारी खेती सूख जाए तो वर्षा किस काम की, और समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। जी में ऐसा जानकर और जानकी जी की ओर भगवान देखकर और उनसे विशेष प्रेम लखकर, भगवान तो प्रेम है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही जमे जाना। अब यहाँ चारों तरफ से भगवान के प्रति विशेष प्रेम है। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए, घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वरा और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, रघुकुल शिरोमणि की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा हुआ था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। अब भगवान ने क्या किया कि मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और फुर्ती से धनुष को उठाया, उसको हाथ में लिया और जब उसको ऊपर उठाया तो मंडलाकार हो गया, बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा। इतना फुर्ती से वो कार्य किए भगवान कि कोई भी उसको देख ही नहीं पाया ये कब हुआ। सबने, ठीक है, ठाकुर जी को धनुष खींचे हुए खड़े पाया, बस किसी ने नहीं देखा कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसको तोड़ दिया, पता ही नहीं लगा। सिर्फ ठाकुर जी को देखा कि खड़े हैं भैया धनुष के साथ, और बीच से तोड़ डाला। जब उसका इतना भयंकर शब्द हुआ कि सारे लोक भर गए उस शब्द से, और सूर्य के घोड़े जो है वो मार्ग भटक गए बेचारे, कहाँ जाए, इतना भयंकर शोर था। दिग्गज चिल्लाने लगे, जो चारों दिक्पाल हैं जो पृथ्वी को संभाले रखते हैं, वे भी चिल्लाने लगे। धरती डोलने लगी, धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप जो है वो कलमला उठे, संभाल नहीं पा रहे हैं धरती को। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी की जय,
ऐसा बोलने लगे। और यहाँ पर बहुत सुंदर बात एक कही है कि शिव जी का जो धनुष है वो जहाज है, और जो रामचंद्र जी की भुजाओं का बल है वो समुद्र है। इसलिए क्या हुआ, जो सारा समाज, हमने देखा था किस तरह से सीता जी की व्याकुलता, उनकी माँ की व्याकुलता, जो पूरा नगरवासी है उनकी व्याकुलता, ठीक है, राजाओं का अहंकार, उनका गर्व, ये देखा हमने, वो सब समुद्र की ओट में मतलब धनुष की ओट में जा छुपे थे, ठीक है, भगवान का परीक्षा लेने के लिए। परंतु क्या हुआ, जो भी मोहवश, जिसके जीवन में मोह है, अटैचमेंट है, ठीक है, वो सभी अगर भगवान की शरण ले ले तो अटैचमेंट वैसे ही खत्म हो जाता है, भगवान डिटैच कर देते हैं। तो ऐसे ही जो जो उस मोहवश उस जहाज पर चढ़ा था, वो सारा के सारा समाज डूब गया, क्योंकि शरण भगवान की नहीं ली, धनुष की शरण ली। इसीलिए मोह अगर है जीवन में, अगर संसार की शरण लोगे तो मोह बढ़ेगा, लेकिन भगवान की शरण ले लोगे तो वही मोह निकल जाएगा। और अन्यथा अगर किसी और की शरण लिया, कोई ध्यान केंद्र, अन्य शॉप्स, दुकानों पर गए अगर, तो क्या होगा, डूबना पड़ेगा। और अगर भगवान की शरण ले ली, नाम की शरण ले ली, यही हमने आज भजन गाया था कि किसकी शरण लेना है, ठीक है, नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगहि कर पहचान। अरे एक ही से पहचान करने की आवश्यकता है, श्री कृष्ण चंद्र से, श्री रामचंद्र से, अन्यथा और कोई पहचान काम की नहीं है। आगे देखते हैं क्या हुआ। प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देखी लोग सब भये सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नब गह गहे निशाना, देव बंदो नाचहि करि गाना, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देसा, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला, रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कयि जहाँ तहाँ नर नारी, भंजो राम शंभु धनु भारी, बंदी मागध सूत गना, विरुद्ध बंधई मति धीर, करई निछावर लोग सब, भय गय धन मनि चीर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सभी लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे, देवांगनाएं गान करके नाचने लगी, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ा, धनुष के दोनों भागों को पृथ्वी पर डाल दिया, तो विश्वामित्र रूपी जो पवित्र समुद्र है, वो जैसे पूर्णिमा के चंद्र, पूर्ण चंद्र को देखकर जैसे लहरें आने लगती है, ऐसे ही वो हैप्पी होने लगे, पुलकावली होने लगी, और आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवांगनाएं नाचने लगी, ब्रह्मा आदि जो सिद्ध नाग किन्नर देवता थे, वे सारे के सारे पुष्प बरसाने लगे, रंग बिरंगे आशीर्वाद दे रहे हैं, और गंधर्व और किन्नर गायन कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की आवाज ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव भाट, मागध और सूत लोग बिरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। बड़ा आनंद है चारों तरफ, रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है कि क्यों ना हो भाई, भगवान ने एक ही साथ सबकी चिंता का हरण कर लिए, क्योंकि भगवान जो है चिंताओं को हरण करने वाले हैं, पतित पावन है। इसलिए भगवान के अलावा अन्य कोई नहीं है जो आपकी चिंताओं का हरण करने वाला है। इसलिए सब छोड़ करके, ठीक है, नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेग ही कर पहचान, उनका कहना मान लेना चाहिए और भगवान से पहचान बना लेनी चाहिए। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कोई त्रुटि हुई तो मेरी तरफ से है, और सब कुछ अच्छा है गुरु महाराज और तुलसीदास जी की वाणी है। हरे कृष्ण।
दंडवत प्रणाम। बोलिए